हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय इस पावन ज्येष्ठ मास की मंगलमय प्रातः बेला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस समय हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास से संबंधित एक अत्यंत सुंदर और पुण्यदायी पौराणिक कथा का। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में आपने सुना था कि विद्यापति ब्राह्मण और उनके मित्र शबर ने भगवान जगन्नाथ के नील मणिमय दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और उसी पुण्यमयी चर्चा में लीन होकर दोनों विश्राम करने लगे। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की महिमा और कथा का चिंतन करते हुए ब्राह्मण और शबर दोनों उस सुंदर स्थान में पल्लवों से सजी शैया पर विश्राम करने लगे। प्रातः काल होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के पवित्र जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद भगवान माधव को प्रणाम करके उन्होंने राजा के निवास योग्य श्रेष्ठ स्थान का विचार किया और फिर वहां से लौट आए। तत्पश्चात अपने मित्र से विदा लेकर विद्यापति ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हुए और अवंतीपुर के लिए प्रस्थान कर गए। रथ पर बैठे हुए विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे कि भगवान नील माधव का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौट जाऊंगा। ऐसा निश्चय करने वे अनेक प्रकार के वृक्षों और वनों से युक्त उस पवित्र क्षेत्र की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए वे बिना भोजन और जल ग्रहण किए आगे बढ़ते रहे और संध्या समय तक अवंतीपुर पहुंच गए। दूतों ने महाराज इंद्रदुम्न को उनके लौटने का समाचार सुनाया। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान जनार्दन की पूजा की और विद्वान ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक बैठकर विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय राजमार्ग से छड़ीधारी सैनिकों और द्वारपालों द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर विद्यापति ब्राह्मण भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप दिव्य माला हाथ में लेकर राज्यसभा में प्रवेश कर गए। उन्हें देखते ही राजा इंद्रदुम्न ही सिंहासन से उठकर उनके समीप पहुंचे और भाव विभोर होकर कहने लगे, हे विद्यापति, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म सब सफल हो गए, क्योंकि इस समय मैं इस प्रसाद माला के रूप में स्वयं भगवान माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर सुशोभित इस दिव्य माला को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान के चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन्हीं भगवान विष्णु के पवित्र अंगों से स्पर्शित इस सुंदर पुष्पमाला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले प्रभु हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा हरने वाले श्री नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार अश्रुपूर्ण नेत्रों और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए राजा इंद्रदुम्न ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। विद्यापति ब्राह्मण भी भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे राजन, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का नाश करने वाले नीलाचल निवासी भगवान श्री माधव आप पर सदैव कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने वह दिव्य माला राजा इंद्रदुम्न के गले में धारण करा दी। राजा ने जब उस माला को अपने हृदय पर सुशोभित देखा तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान लक्ष्मीपति उनके हृदय में विराजमान हो गए हों। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने नेत्र बंद कर लिए और आनंद अश्रुओं से भरे कंठ से भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रदुम्न बोले, हे प्रभु, संपूर्ण संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आपकी जय हो। अपने विराट स्वरूप में असंख्य लोकों को धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों के दुखों का निवारण करने
वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं के मुकुट आपके चरणारविंदों की शोभा बढ़ाते हैं। आप दीनों, अनाथों और दुखियों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। हे भक्त वत्सल जगन्नाथ, मैं अनादिकाल से मोह में भटकता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक विद्यापति ब्राह्मण का पूजन किया और उन्हें अपने सामने आसन पर बैठाकर कुशल समाचार पूछा। उसके बाद उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म भगवान नीलमणिमय विष्णु स्वरूप और वहां के दिव्य रहस्यों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब विद्यापति ने सब्र देश में प्रवेश करने से लेकर समुद्र स्नान तक का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाना आरंभ किया। उन्होंने नीलाचल पर्वत पर चढ़ने, भगवान नील माधव के दर्शन करने, रोहिणी कुंड में स्नान करने, कल्प वृक्ष की महिमा दिखने, भगवान नरसिंह आदि दिव्य स्वरूपों की प्रतिष्ठा तथा 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने रथ द्वारा घूमकर देखे गए पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का भी यथावत वर्णन सुनाया। यह अद्भुत कथा सुनकर प्रसन्न हुए राजा इंद्रदुम्न बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके भगवान नीलमणिमय विष्णु स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब विद्यापति ने कहा, हे राजन, मैं उस दिव्य भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जिनका दर्शन करके मनुष्य मोक्ष के अधिकारी बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति अत्यंत प्राचीन और इंद्रनील मणि नामक दिव्य परस्तर से निर्मित है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन वहां जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला उन्हीं देवताओं द्वारा अर्पित की गई है। हे राजन, यह माला कभी मुरझाती नहीं है और इसकी सुगंध भी कभी कम नहीं होती। भगवान के प्रसाद का सेवन करके मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और मैं दिव्य तेज से युक्त हो गया हूँ। क्या आप मेरे स्वरूप में यह परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक साथ विद्यमान है। वहाँ वृद्धावस्था, रोग और शोक का अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ प्रसन्न मुख से विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने पूछा, हे दिविज श्रेष्ठ, आप पहले कभी पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं गए थे? फिर आपने वहाँ के दिव्य रहस्यों को कैसे जाना? तब विद्यापति बोले, हे राजन, संध्या समय में मैं भगवान नीलाचल निवासी विष्णु के समीप पहुंचा था। वहां दिव्य सुगंध से युक्त वायु बह रही थी और आकाश मार्ग में देवताओं का मधुर शब्द सुनाई दे रहा था। वहां विश्वासु नामक सबर मेरा मित्र है, उसी ने मुझे दिव्य उपहार, प्रसाद और यह माला प्रदान की थी। यह माला कभी मुरझाती नहीं और लक्ष्मी तथा राज्य सुख प्रदान करने वाली है। यह दरिद्रता और पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु का वह दिव्य क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ है और नीलाचल उसकी नाभि के समान है। वह 5 कोस लंबा और चौड़ा बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर स्थित वह क्षेत्र सर्वमयी बालू से आच्छादित है। उस पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष स्थित है, जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। वह फूल और फलों से रहित होते हुए भी पल्लवों से सुशोभित रहता है। सूर्य के अस्त होने पर भी उसकी छाया में परिवर्तन नहीं आता। उसके पश्चिमी भाग में रोहिणी नामक पवित्र कुंड स्थित है। उस कुंड में निर्मल जल भरा रहता है और उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई है। उसके चारों ओर स्फटिक मणि की
चार वेदियों शोभा पाती है। उस कुंड की पूर्व दिशा की वेदी के मध्य भाग में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु इंद्रनील मणिमय स्वरूप में विराजमान है। वट वृक्ष की छाया के कारण वह स्थान सदैव शीतल बना रहता है। भगवान का विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल पर स्थित है। उनके मुख चंद्र में तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। उनके अधरों पर सदैव मधुर मुस्कान शोभा पाती है। मकराकर कुंडलों से सुशोभित उनके कान चौड़े, कंधे, लंबी भुजाएं और दिव्य कौस्तुभ मणि से युक्त वक्ष स्थल अद्भुत शोभा प्रदान करते हैं। वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख सुशोभित है। भगवान जगन्नाथ नीलाचल के शिखर पर संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विराजमान है। उनका दर्शन करके और भक्ति से प्रणाम करने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी देवी वीणा बजाती हुई विराजमान है और उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर लगी रहती है। वे समस्त लावण्य और अलंकारों से विभूषित है। मैंने स्वयं उन दोनों को दर्शन किया है। उनके पीछे भगवान शेषनाग अपने फणों का छत्र फैलाए खड़े हैं। आगे सुदर्शन चक्र दिव्य पुरुष स्वरूप में स्थित है और उनके पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार अद्भुत स्वरूप वाले भगवान लक्ष्मीपति विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति मेरे मन की उनकी ओर खींच रही हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, यज्ञ और व्रतों से भी ऐसा दिव्य दर्शन दुर्लभ है। जो भक्त निर्मल आकाश के समय नील वर्ण भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया वही सच्चा दानी, यज्ञकर्ता, सत्यवादी और धर्मात्मा कहलाने योग्य है। हे राजन, वहाँ भगवान माधव के सेवकों से मैंने इस दिव्य महात्म को सुना और उसी पुरातन आख्यान को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। आपकी आज्ञा से मैंने श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करके वहाँ का संपूर्ण वृत्तांत आपको कह सुनाया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा निर्णय कीजिए। इतना कहकर विद्यापति मौन हो गए। यह दिव्य कथा सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में एक महान निर्णय लिया। वह निर्णय क्या था हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल